नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम अपनी राहु केतु की सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसी क्रम में आज का हमारा जो वीडियो है वो है राहु केतु कुंडली के 511 एक्सिस के ऊपर, यानी कि पत्रिका के पंचम भाव में राहु और 11वें भाव में केतु विराजमान हो तो इसका क्या परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, जो कुंडली का पंचम भाव है ना, ये संतान का भाव है। ये संतान पक्ष को दिखाता है, ये आपके प्रेम संबंध को, आपकी शिक्षा को दिखाता है, आपकी प्लानिंग की एबिलिटी को भी ये दिखाता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी कुंडली का पंचम भाव ही दिखाता है। साथ ही साथ जो स्पेक्यूलेशन है, शेयर मार्केट हो, सट्टा हो, जो भी चीज़ें हैं इस तरीके की, वो भी पत्रिका के पंचम भाव से ही हम देखते हैं। आप अपने पूर्व पुण्य को भी, जो भी आपका पूर्व पुण्य रहा है, उसको भी शास्त्र कहता है कि हमें पंचम भाव से ही देखना चाहिए। वहीं अगर हम राहु की बात करें तो राहु एक मॉडर्न प्लैनेट है। ये इल्यूज़न को भी दर्शाता है, नई टेक्नोलॉजी को, न्यू थिंकिंग को दर्शाता है। आउटकास्ट, जो हमारे कम्युनिटी से बाहर के लोग हैं, बाहर की चीज़ें हैं, उसको ये दर्शाता है। साथ ही साथ अनकन्वेंशनल सोच, मॉडर्न सोच, जैसा हमने कहा, उसको ये राहु दर्शाता है। अब अगर राहु पंचम में हो तो सबसे पहले तो ये आपको क्रिएटिव बनाता है। देखिए, राहु के पास सर है, तो राहु जहाँ बैठेगा ना, वहाँ व्यक्ति अपना बुद्धि चलाना शुरू कर देगा। अब पंचम भाव वैसे भी बुद्धिमत्ता का है, प्लानिंग का है, और वहाँ पे एक ऐसा ग्रह आप बिठा रहे हो जो सिर्फ दिमाग लगाने में अव्वल है, तो व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी बहुत आ जाती है। व्यक्ति प्लानर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करने वाला होता है। व्यक्ति प्लानिंग में माहिर होता है। प्लानिंग सफल होगी अगर राहु अच्छा होगा, प्लानिंग विफल हो जाएगी अगर राहु खराब स्थिति में होंगे। पंचम में बैठा राहु कई बार लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उतार चढ़ाव क्रिएट करता है। क्योंकि राहु मॉडर्न अप्रोच का है ना, तो यहाँ पर व्यक्ति का जो भी लव अफेयर है वो बहुत लंबा नहीं टिकता है। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही साथ मल्टीपल लव अफेयर्स में व्यक्ति का हो जाना, मल्टीपल लव अफेयर्स में व्यक्ति का वो होना, इन्वॉल्व होना, इसको भी राहु दिखाता है। एजुकेशन में उतार चढ़ाव को राहु यहाँ पर दिखाता है। या फिर यहाँ पर अगर राहु बैठा है तो आप किसी ऐसे चीज़ की एजुकेशन ले सकते हो जो बिल्कुल मॉडर्न है। जैसे एआई, अभी एआई जो है ये बड़ी नई चीज़ है, जितना मुझे पता है, और भी सारी चीज़ें होंगी, बट मेरी जानकारी में एआई जो है ये बहुत नई चीज़ है। तो अगर राहु पंचम में हो और आप एआई जैसी चीज़ों में शिक्षा ले रहे हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको ब्रेक ज़्यादा नहीं होगा अपनी एजुकेशन में। पंचम भाव में अगर राहु हो, जो फैमिली कहती है ना ये पढ़ लो, हमारे खानदान में सब ने मेडिकल ही किया हुआ है, सब ने इंजीनियरिंग ही किया हुआ है, तो आप भी इसी को पढ़ाई कर लो, इसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ जाओ। मैंने क्या देखा है, राहु फिफ्थ हाउस में होगा तो व्यक्ति कुछ नया करेगा, परिवार की लीक से हट के कुछ अपना कोई नया सब्जेक्ट ले लेना, कुछ लीक से हट करके करना, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होती है। शिक्षा में शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की तरफ व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान जाता है कि कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लूँ, 3 महीने का, 6 महीने का कर लूँ और उससे मैं कुछ कमाना शुरू कर दूँ, उससे कुछ फ़ायदा मुझे हो जाए। तो क्योंकि राहु शॉर्टकट को भी दर्शाता है, तो फिफ्थ हाउस में है, तो कोई शॉर्टकट पढ़ाई, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स, इस तरीके की चीज़ों में भी व्यक्ति को रुचि आती है। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा रहता है अगर राहु फिफ्थ हाउस में हो। मैंने ऑलमोस्ट 90% लोगों को देखा है कि वो रुचि ज़रूर होगी उनकी, वो करें ना करें वो अलग चीज़ है, लेकिन पंचम का राहु स्टॉक मार्केट में, स्पेक्यूलेशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिलवाता है। किसी भी तरीके की न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसका व्यक्ति को आमतौर पर ज्ञान रहता है। स्टेबल एजुकेशन में परेशानी आती है, या तो आपका एजुकेशन ऐसा हो जो बहुत ही मॉडर्न सब्जेक्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आपके एजुकेशन में उतार चढ़ाव होने की संभावना रहेगी। अनकन्वेंशनल लव लाइफ, जैसा हमने पहले भी कहा कि अनकन्वेंशनल रह सकता है, अपने कास्ट से बाहर जाकर के दूसरे कास्ट के, दूसरे रिलीजन के लोगों से लव अफेयर करना, इसकी संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। अनकन्वेंशनल थिंकिंग को भी दिखाता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स प्लानिंग, जो कोई नहीं सोच सकता वो आप सोच सकते हो।
तो पंचम में बैठा राहु इस तरीके की चीज़ों को देता है। बहुत ख़राब स्थिति में हो तो फियर एंड फोबिया को भी दर्शाता है कि किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ का वहम आपको हो सकता है। ये तब होगा जब राहु बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में पंचम भाव में हो। यहाँ से बैठ करके राहु पांचवी दृष्टि कुंडली के नवम भाव के ऊपर डालेगा, आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी देगा, लंबी दूरी की यात्राओं पर आप जा सकते हो। विदेश जाने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति घूमने के लिए या किसी काम के लिए विदेश की यात्राओं पर जा सकता है। पिता के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। साथ ही साथ उच्च शिक्षा करने की व्यक्ति को चाहत बहुत होती है, क्योंकि पंचम में राहु बैठा है और नवम को देख रहा है, दोनों शिक्षा के भाव को राहु देख रहा है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो राहु उच्च शिक्षा की तरफ भी व्यक्ति को अग्रसर कर देते हैं, और अगर खराब स्थिति में हो तो ब्रेक आ जाता है बार बार। धर्म को लेकर के व्यक्ति कई बार कन्फ्यूज़न में रहता है। जिस रूटीन से धर्म को व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उस रूटीन से व्यक्ति अपने धर्म को फॉलो नहीं कर पाता, या यूं कह लीजिए कि वो रूटीन बन ही नहीं पाता। वो रूटीन नहीं बन पाता कि वो अपने रिलीजन को सही से फॉलो कर पाए। इसके अलावा राहु की नवी दृष्टि लगन के ऊपर पड़ेगी। लगन के ऊपर राहु देखेंगे, अगर स्ट्रांग स्थिति में है, बली स्थिति में है, आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो काफ़ी डिफरेंट होंगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करोगे, निर्णय लोगे, और फिर आपको सक्सेस भी मिलेगा। पिटा हुआ राहु है, खराब स्थिति में है, तो भ्रम देगा, इल्यूजन देगा। उस रास्ते पर जाओगे जिस रास्ते पर आपको नहीं जाना चाहिए, वो काम करोगे जिस काम को करने के लिए आपके पेरेंट्स मना करेंगे, करोगे और फिर गड्ढे में गिरोगे। ये खराब राहु का संकेत है। तो पंचम में राहु अगर खराब स्थिति में होगा तो बुरा निर्णय लोगे, गलत निर्णय लोगे और गड्ढे में गिरोगे। अच्छा राहु होगा, स्टिल आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, वो निर्णय लोगे और आप सफल हो जाओगे। फर्क समझ रहे हो कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है कि राहु स्ट्रांग है या वीक है, राहु शुभ है या अशुभ है। कैसे देखेंगे? कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि देखें कैसे कि कैसा है राहु। आप ये देखो कि राहु का स्वामी कितना बली है। आप ये देखो कि राहु को कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राहु शुभ है या अशुभ है। राहु आपको पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, आप इन दो फैक्टर से आराम से पता कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, केतु को समझ लेते हैं। राहु पंचम में है तो ठीक इसके सामने केतु होगा। केतु बिल्कुल सप्तम में बैठता है, इसीलिए मैं राहु की सातवीं दृष्टि कंसिडर नहीं करता हूं। तो केतु 11वें घर में होगा। देखिए 11वां घर आपके सोशल सर्कल का है, 11वां घर उन लोगों का है जो आपको कुछ सिखा सकते हैं, 11वां घर आपके बड़े भाई बहन का है, 11वां घर आपके इनकम का है। सेकेंड हाउस ओवरऑल वेल्थ है, 11वां भाव आपकी इनकम है, आपकी आमदनी है। 11th हाउस उपचय का स्थान है, ग्रोथ को दर्शाता है, तरक्की को दर्शाता है 11वां भाव। कामनाओं को भी, डिजायर्स को भी 11वां भाव दर्शाता है। अब केतु जैसा ग्रह जो कि मोक्ष कारक है, वो कामनाओं के भाव में बैठ रहा है। देखिए सबसे पहले तो मेहनत के लिए 11वें भाव में केतु का बैठना अच्छा है। मेहनती बनाता है व्यक्ति को, मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, एफर्ट्स करवाता है व्यक्ति से। बड़े भाई के लिए बहुत अच्छी स्थिति हम नहीं कह सकते हैं, संबंधों में परेशानी कई बार आ जाती है। सोशल सर्कल जो होना चाहिए उतना देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक है, 11वें में बैठ गया तो उन चीज़ों से आपको डिटैच करवा देगा। साथ ही साथ 11th हाउस में बैठा हुआ केतु मेहनत से पैसा देता है, मेहनत से पैसा देता है क्योंकि उपचय स्थान है। वक्त के साथ आय में वृद्धि होती है व्यक्ति के। कामनाओं की पूर्ति अगर आप चाहते हो कि हो जाए और नहीं हो रही है तो देख लीजिए कि 11वें का स्वामी कितना बली है। अगर वो बली है तो पूर्ति हो जाएगी, आज नहीं तो कल। अगर वो भी खराब स्थिति में है, केतु के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव है, तो कामनाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि केतु ना चीज़ों को कट करता है, डिटैच करता है। तो जो बड़ी बड़ी कामनाएं हैं आपकी, वो पूरी नहीं होने देगा अगर खराब स्थिति में है। तो ये देख लीजिए कि केतु का स्वामी कितना बली है और केतु के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है। शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, 11वें का स्वामी बली हो, बिल्कुल आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप जो जो डिज़ायर करोगे आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। और अगर ख़राब स्थिति में है तो डिज़ायर्स ही रह जाएंगी, वो फुलफिल नहीं होंगी।
केतु की दृष्टियाँ मैं नहीं लेता हूँ, केतु की दृष्टियाँ खास होती हैं, 5 एंड 9th आस्पेक्ट होता है केतु का, बट ये स्पेशल एस्पेक्ट्स होते हैं, स्पेशल पैरामीटर्स होते हैं, हमें हमेशा केतु के एस्पेक्ट को नहीं कंसिडर करना चाहिए। चलिए, उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिखकर बता सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी पत्रिका हमें दिखाना चाहते हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।